वृंदावन की गलियों में नंदलाल की बाल लीलाएं अनोखी हैं। गोपी जब घर गृहस्थी का कार्य करती हैं, दूध दोहते समय, दही जमाते समय, माखन निकालते समय, हर क्षण उनके हृदय में केवल कृष्ण का ही ध्यान रहता है। वह दूध को आंच पर चढ़ाती हैं, उसमें जावन डालकर दही जमाती हैं, फिर उसमें मिश्री डालकर मीठा दही, मिष्टी घी बनाती हैं। यह सब वे किसी सामान्य उपयोग के लिए नहीं करती, बल्कि मन ही मन यही प्रार्थना करती हैं। हे नंदकिशोर, यह सेवा मैं आपके लिए करती हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इसी भावग्राही भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी स्वयं गोपियों के घर पधारते हैं। माखन चोरी की यह लीला वस्तुतः चोरी नहीं है, बल्कि भक्त भावना की महिमा को प्रकट करने के लिए है। एक दिन प्रभु एक गोपी के घर पहुंचे। गोपी ने ताजे दही की मटकी सुंदर स्थान पर रखी थी। लाल जी आकर पीढ़े पर बैठ गए और मटकी का ढक्कन हटाकर भीतर झांका। ऊपर मोटी मलाई जमी हुई थी। बालकृष्ण ने अपने कोमल करकमलों से दही को लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। इतने में गोपी आ गई और हंसते हंसते कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने भोलेपन से पूछा, अरे गोपी, मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? मैं तो समझा मैया यशोदा आई है। गोपी बोली, मैं यशोदा नहीं, ब्रज की गोपी हूँ। और तू मेरे घर चोरी करने आया है? कन्हैया मुस्कुराए, अरे ये घर तेरा कहाँ? यह तो हमारा ही घर है। और कामकाज में तू अकेली पड़ जाती है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा हाथ बंटा दूं। देख, मैं तेरी मटकी पर चढ़ी चींटियां हटा रहा हूं। गोपी बोली, झूठे बहाने मत बनाओ। तेरे पूरे हाथ दही में सने हैं, ये चींटियां हटाने का तरीका है। बालकृष्ण ने फिर छेड़ा, देखो, मैया ने जो मणियों के कड़े पहनाए हैं वे बहुत गर्म हो गए थे। विद्वानों ने कहा है कि दही ठंडी होती है, सो मैंने हाथ डाल दिए ताकि जलन शांत हो जाए। गोपी हंस पड़ी, लेकिन बोली, अच्छा, पर तेरे मुख पर दही कैसे लग गया? कृष्ण बोले, अरे जब चींटी ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरे होंठ तक पहुंची तो मैंने उसे भगाया और बस होठों पर दही लग गया। अब अगर होठों पर दही लग जाए तो उसे चाटना दोष की बात है क्या? और लाला मुस्कुराते हुए दही चाटने लगे। गोपी ने फिर हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो मैं तुझे यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी। मैया को दिखाऊंगी कि उनका लाल कितना बड़ा चोर है। कन्हैया घबराकर बोले, अरे गोपी, हमारी नाक मत कटवाओ। देख, मैं तेरे चरणों में नाक रगड़ दूं, लेकिन हमें छोड़ दो। गोपी बोली, नहीं, आज तो पकड़कर ही ले चलूंगी। लीला की अद्भुतता यह है कि गोपी चाहे जितना प्रयत्न करती, कृष्ण छूटने का उपाय कर लेते। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि यह गोपी प्रभावती थी। प्रभु ने अपनी माया से उसकी ही संतान का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं धीरे से वहां से निकलकर नंद भवन पहुंच गए। नंदालय पहुंचकर ठाकुर जी शयन कक्ष में लेट गए और रोने लगे। मैया यशोदा आईं और पूछा, लाला, रो क्यों रहे हो? कन्हैया बोले, मैया, दो बिलैया लड़ते लड़ते मुझ पर कूद गईं। यशोदा ने समझाया और उन्हें रोटी माखन खिलाया। कृष्ण जी ने माखन, मिश्री और रोटी का ऐसा स्वाद लिया कि आनंदित हो उठे। यह कथा केवल चोरी की लीला नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्त की भावना को ही स्वीकार करते हैं। गोपियां वस्त्र, मटकी, दही सब अर्पण करती थीं, पर वास्तव में वे अपना प्रेम, अपना समर्पण अर्पित करती थीं। कृष्ण की माखन चोरी भक्त हृदय की चोरी है।